एक बार त्रेता युग आया और उस त्रेता युग में एक स्थान है महाराष्ट्र के बगल में नासिक, और नासिक के बगल में एक स्थान और पड़ता है जिसका नाम है दंडकारण्य। सुना है ना? दंडकारण्य। वहीं पर एक ऋषि रहते हैं, उनकी कुटिया है और उनका नाम है अगस्त जी महाराज। आज शंकर भगवान का मन किया कि चलो आज सती को लेकर अगस्त जी के आश्रम में चलता हूं और आज राम कथा सुनते हैं। पहुंचे अगस्त जी के आश्रम में। सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खटखटाया। अगस्त जी दरवाजे को खोलने आए और देखा कि अरे आज मेरे दरवाजे पर साक्षात शंकर भगवान आ गए और दंडवत प्रणाम किया। अब यहां पर दर्शन कीजिएगा, शंकर भगवान कथा सुनने गए हैं, इसका मतलब शंकर भगवान कौन है? श्रोता है। और अगस्त जी कौन है? वक्ता है। और वक्ता बड़ा माना जाता है और श्रोता छोटा माना जाता है। जैसे ही अगस्त जी ने दंडवत प्रणाम किया तो शंकर भगवान कहने लगे कि कितने बड़े धन्य हैं अगस्त जी, जो आज हम इनको अपना गुरु समझकर आए हैं, लेकिन ये उल्टा हमारे चरणों में लेट पड़े। लेकिन इसी बात को मेरी मां सती ने उल्टा समझ लिया। क्या? कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है। मां ने उल्टा समझ लिया और 9 दिन तक कथा चली। 9 दिन तक मेरी मां का शरीर वहीं पर बैठा रहा, लेकिन ये मन वहां नहीं था, मन बाहर घूमता रहा। 9 दिन तक कथा चलने के बाद भी मेरी मां ने कथा का एक भी शब्द नहीं सुना। शंकर भगवान ने पूरी कथा सुनी। यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन सती मां ने नहीं सुनी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भले ही आप जगदम्बा हैं, यदि आप भी कथा में बैठकर कथा को नहीं सुनेंगी तो आपका भी नाम श्रोताओं की लिस्ट में से काट दिया जाएगा। 9 दिन तक कथा सुनने के बाद शंकर भगवान ने सोचा कि अब इन्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। अपनी विमल भक्ति प्रदान की और दक्षिणा देकर अब आसमान मार्ग से चल पड़े। उसी अगस्त जी के आश्रम में एक जगह है जिसका नाम है पंचवटी, जहां पर मेरे प्रभु राम जी रहते हैं। शंकर भगवान ने सोचा कि मैंने 9 दिन तक कथा को सुनकर अपने कानों को तो धन्य कर लिया, यदि आज मेरे प्रभु के दर्शन भी हो जाए तो ये आंखें भी धन्य हो जाएंगी। और उसी समय भगवान जा रहे थे मां सती को लेकर। उसी समय पंचवटी आश्रम में मेरे प्रभु दिखाई पड़े। उसी समय रावण ने सीता मां का हरण किया था। भगवान विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। जैसे शंकर भगवान जी ने देखा तो शंकर भगवान नाचने लगे। अब आप बताइए, जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यदि आपको वो रोता हुआ नजर आ जाए तो आप रोएंगे कि नाचेंगे? दुख मनाएंगे ना। लेकिन शंकर भगवान को देखिएगा वो नाचने लगे। मां सती ने पूछा कि प्रभु, आप तो इन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आप तो इन्हें अपना पिता कहते हैं, फिर आप नाच क्यों रहे हैं? कहा कि देवी ये लीला चल रही है। कौन सी लीला? अब रावण ने सीता मां का हरण किया है। मैं 12 बजे तक जटायु को गति दे दूंगा और जटायु को गति देने के बाद मैं मां सबरी के पास पहुंचूंगा। सबरी को गति दे देंगे मेरे भगवान, और मेरे भगवान सबरी को गति देने के बाद में पंपा सरोवर पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचेंगे और सुग्रीव जी मुझे भेजेंगे। मैं शंकर आज हनुमान जी का अवतार लूंगा।
मैंने 9 दिन कथा को सुनकर कान भी धन्य कर लिए और मैंने भगवान के दर्शन कर कर आंखों को भी धन्य कर लिया और आज मैं शंकर स्वयं हनुमान बनूंगा और पंपा सरोवर पर्वत पर भगवान के चरणों में लेट जाऊंगा। मैं इसलिए नाच रहा हूं। लेकिन देवी आप मेरे भगवान को प्रणाम करो। मां ने कहा कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान, ये भगवान नहीं हो सकते। क्या भगवान की पत्नी का कोई हरण कर सकता है? शंकर भगवान ने कहा कि देवी ये लीला चल रही है। मैं आपको बताऊं, भगवान ने 3 बार कहा लेकिन मां की समझ में कुछ नहीं आया। शंकर जी कहते हैं कि किसी को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ और यदि 3 बार में भी समझ में ना आए तो चौथी बार में अपने आप को समझा लो। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं देवी अब होगा वही जो राम रच राखा और क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। अब तुम्हारा अंत है देवी। और इतनी सी बात सुनकर शंकर भगवान ने कहा कि जाओ सती, यदि तुम्हें कोई शक है कि ये भगवान नहीं है तो जाओ तुम मेरे भगवान की परीक्षा ले लो। मां को पूरी रात बीत गई लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं परीक्षा कैसे लूं। फिर मां के दिमाग में आया क्या, पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे होई चल पंत तही जिहि आवत नर भूप। मां ने सोचा कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं, मैं सीता क्यों ना बन जाऊं और मैं सीता बनकर इनके आगे जाऊंगी। यदि ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे और यदि भगवान नहीं होंगे तो मेरे पीछे दौड़कर पहुंच जाएंगे। और मां ने सीता मां का रूप धारण कर लिया और भगवान के पास पहुंची। देखिएगा आजकल एक डिजिटल मास्क आया है जो चेहरे पर लगाओ तो चेहरा बदल जाता है। चेहरा तो बदल लिया मेरी मां ने, लेकिन स्वभाव कहां से लाएंगी, स्वभाव कहां से बदलेंगी। अब जाकर पहुंची, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो इन्हें प्रणाम करो। लक्ष्मण भैया ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगा। क्यों? ये मेरी भाभी नहीं है। ये तुम्हारी भाभी नहीं है ये तो मुझे भी पता है लक्ष्मण, लेकिन आज ये हमारी गुरु हैं। ये शंकर भगवान से कहकर आई है कि आज हम उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं और यदि कह के आई है तो वो कौन हुई? हमारी गुरु। और हम कौन? हम शिष्य हुए और शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु के सामने प्रणाम करना चाहिए। अब प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरी मां आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया ने कहा ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी भैया आज तक आपके आगे आगे नहीं आपके सदा पीछे पीछे चली है। मेरी मां सती भूल गई कि मां पीछे चलती थी। और वहीं पर राम जी ने कहा मां कहूं बहोरी कहां वृष के तू विपिन अकेली फिर ही है तू। मां बाबा कहाँ है? आप इतने भयानक जंगल में अकेली आई हो मां, आपको नहीं पता मैंने कुछ क्षण के लिए सीता को अकेली छोड़ा था और कोई ले गया। आपको डर नहीं लगता मां? और जैसे ही सती मां ने सुना अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मां डर गई, दौड़ी कैलाश पर्वत। और जैसे कैलाश पर्वत दौड़ी शंकर भगवान ने कहा लीनी परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। मुझे सारी बात सत्य बताओ सती, आपने मेरे भगवान की परीक्षा कैसे ली? मां ने कहा
अरे जैसे आपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, मैं भी ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर आ गई। माँ ने कहा, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु ना परीक्षा लीने गोसाई। फिर क्या किया? कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे ही नाई। शंकर भगवान ने सोचा, मैंने 3 बार कहा कि प्रणाम करो तो 1 बार नहीं किया। अब कहती है कि जैसे तुमने प्रणाम किया ऐसे प्रणाम करके आई हूं, ये हो नहीं सकता। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान में जाकर सब देख लिया कि इन्होंने क्या क्या किया है। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, तब शंकर देखूं धरि ध्याना, सती जोगिनी चरित सब जाना, सती जोगिनी चरित सब जाना, सती जोगिनी चरित सब जाना। शंकर भगवान ने सारा चरित्र जान लिया कि आज सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है। इसका मतलब ये आज से सती नहीं, मेरे लिए मां के जैसी है। और शंकर भगवान ने मां को अपने मन ही मन त्याग दिया। कितने वर्षों के लिए? 87,000 वर्षों के लिए। भगवान 87,000 वर्षों के लिए समाधि में चले गए। मां सती 87,000 वर्षों तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। और जैसे ही 87,000 वर्षों बाद शंकर भगवान ने अपनी आंखें खोली, मां ने कहा, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाए शंभु पद पद नहीं कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन हर कटार साला, दक्ष प्रेस भय ते काला, देखा विविध विचारी सब लायक, दक्ष दीन प्रजापति नायक, पर अधिकार दक्ष जब पावा, अभिवदीवानु हृदय तब पावा, नहीं को जस जन्मा जग माई, नहीं को जग माई, प्रभु तपाई जाई मद नाई, प्रभु तपाई जाई मद नाई, प्रभु तपाई जाई मद नाई। मां जैसे भगवान के पास आई और बाएं अंग बैठना चाहा तो मां ने उठा दिया। भगवान ने उठा दिया मां को। क्यों? कहा कि आज के बाद तुम्हारा ये आसन नहीं है, तुम अपना बायां अंग खो चुकी हो सती, अब तुम मेरे सन्मुख बैठो। मां ने अपना बायां अंग खो दिया और आज भगवान ने मां को अपने सन्मुख बिठाया। अब उसी समय एक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनका नाम है दक्ष। दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। लेकिन दक्ष को देखिएगा, दक्ष सबसे बड़ी जो शत्रुता करता है, अपना शत्रु मानता है, वो शंकर भगवान को मानता है। शंकर भगवान उनके दामाद हैं। एक नियम होता है, जब किसी को राजा बनाया जाता है या कोई नेता बड़े पद पर बनता है तो एक सभा होती है और उस सभा में वो सब लोग आ जाते हैं जिनको निमंत्रण दिया है, और सबसे बाद में वो व्यक्ति आता है जिसको पद मिला है। और जब वो व्यक्ति आता है तो सम्मान के लिए सब खड़े होते हैं। आज सब राजा सब देवता वहां पर आए और जैसे ही दक्ष प्रजापति आए सब देवता खड़े हुए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश।
दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं। लेकिन विष्णु जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये मेरे दादा हैं। लेकिन ये शंकर, शंकर तो मेरा दामाद है। इसको इतना बड़ा अभिमान, और मन में जितनी भी अग्नि थी सब निकाल दी। भगवान को बहुत बुरा भला कहा। लेकिन शंकर भगवान को देखिएगा, शंकर भगवान को इतना बुरा भला कहा, लेकिन शंकर भगवान ने इतना सा भी क्रोध नहीं किया। क्यों? भगवान शिशुपाल की 100 गाली माफ कर सकते हैं, तो क्या शंकर भगवान अपने ससुर की 10 गाली भी बर्दाश्त कर सकते? बताइए, भगवान ने शिशुपाल की कितनी गाली को सुना? 100 को सुना ना? सच बताना, यदि आपका पड़ोसी कोई आपको गाली दे दे तो क्या सुन लोगी एक भी गाली? नहीं सुन सकते ना, कहीं गोली न चल जाए। जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम और आप कम से कम 10 तो बर्दाश्त करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? 10% तो करोगे ना? लेकिन नहीं महाराज जी, एक भी नहीं करेंगे। अरे भगवान कर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको एक कथा सुनाऊं। सब देवताओं की पूजा की विधि है, लेकिन शंकर भगवान की कोई विधि नहीं है। भांग चढ़ाओ, घास चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, बिलपत्र कुछ चढ़ाओ, बिना खरीदे वाली सामग्री चढ़ती है शंकर भगवान को। देखिए, एक मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। दोपहर 12 बजे ऐसे ही कुंडी लगाई और घर को गए। सोचा कि चलो भोजन खा के आएंगे, विश्राम करके आएंगे। उसी समय एक चोर आया। 3 दिन से परिवार में सब भूखे थे। सोचा कि चलो आज शंकर भगवान जी के मंदिर में चोरी करते हैं और जो भी मिलेगा उसी से बेचकर अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं। अब शंकर भगवान के मंदिर में और तो कुछ मिलेगा नहीं, केवल कलश ही तो मिल सकता है। एक सोने का कलश टंगा हुआ था। चोर ने तारने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं पहुंचा। कहा कि हे भोलेनाथ, अब और कोई चारा नहीं है। शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर चढ़ गया और कलश को उतार लिया। उसी समय पंडित जी आ गए, बोले चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। उसको पकड़ लिया। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। पंडित जी ने कहा, अरे वाह, मैंने कितनी पूजा की कि आज शंकर भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं। शंकर भगवान ने कहा कि पंडित, आज तक तूने मेरे ऊपर क्या क्या चढ़ाया? दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, शहद चढ़ाया, चंदन चढ़ाया। अरे इसने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, इसके पास क्या बचा? मैंने इस चोर को दर्शन दे। तो शंकर भगवान तो अलमस्त हैं, उन पर कुछ भी चढ़ाओ वो गदगद हो जाते हैं। देखिएगा, आज दक्ष राजा बने और दक्ष को अहंकार हो गए। जिसके पास थोड़ी सी माया हो जाती है उसको अहंकार हो जाता है। और जो कमाने के बाद ये कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये सब भगवान ने किया है, उसको कभी अहंकार नहीं होता। भक्त तो अपनी उपलब्धियों को भी दूसरों में बांट दिया करता है। भक्त का स्वभाव, भक्त तो बस केवल एक ही बात कहता है, कौन सी? मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो
चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरी दया से राघव, तेरी दया से राघव मेरा नाम हो रहा है, तेरी दया से राघव मालामाल हो रहा है, मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आदियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तेरा करम ही मुझ पर, तेरा करम ही मुझ पर सरे आम हो रहा है, तेरा करम ही मुझ पर सरे आम हो रहा है, तेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए, अभिमान हुआ दक्ष को, और हरिद्वार में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कनखल। वहां पर एक यज्ञ रचाया, क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए सबको बुलाया, छोड़ शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और देवताओं को देखिएगा
कि कैलाश पर्वत के ऊपर से सब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहना चाहते हैं कि देखो शंकर जी, तुम्हें नहीं बुलाया, हमको बुलाया है। मां सती ने पूछा कि नाथ, आज ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान जी ने बताया, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, ये उसको देखने जा रहे हैं। मां ने कहा तो मैं भी जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं है, हमें नहीं बुलाया। मां ने कहा कि 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए चला जाना चाहिए। कौन से घर? पहला घर अपने मित्र का घर। मित्र के घर से कभी इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई बुलावा आएगा कि नहीं आएगा, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। दूसरा घर होता है अपने गुरु का घर। गुरु के घर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और तीसरा घर होता है अपने स्वामी का घर, अपने पति का घर। और चौथा घर होता है अपने पिता का घर, जहां से आने का इनविटेशन नहीं देखना चाहिए कि कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। इन 4 घरों में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। शंकर भगवान ने मेरी मां को भेज दिया, 2 गणों को साथ में भेजा। और जैसे ही अपने घर मां गई तो जाकर अपने पिता के क्रोध को देखकर मां डर गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होन सनमानी। आज मेरी मां सती को किसी ने भी अपने गले से नहीं लगाया, किसी ने मां सती की तरफ को देखा तक नहीं। सबसे बाद में मां ने देखा और मां ने सती मां को हाथ पकड़ा और बुलाया और अपने सीने से लगाया। देखिएगा, मां इस संसार की ऐसी सत्ता होती है, आपको कोई भी ठुकरा सकता है, लेकिन 2 जीव ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको कभी नहीं ठुकराएंगे। कौन? ये पूरा जगत आपसे किसी न किसी स्वार्थ से प्रेम करता है, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जो आपसे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। एक तो भगवान है और दूसरे कौन है? दूसरी अपनी मां है, जो बच्चों से बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि यदि अपने शरीर की चमड़ी को उतार कर 7 जन्म तक भी जूती बनाकर अपनी मां के चरणों में पहनाते रहें तो भी मां का ऋण उतरने वाला नहीं है। आज जैसे ही मां अंदर गई, मां ने मां से कहा, किससे? प्रसूति मां से कहा कि मां, आज मैं उसी यज्ञ की परिक्रमा करना चाहती हूं। मां ने कहा कि जाओ बेटी। और जैसे जाकर देखा तो वहां पर ब्रह्मा जी नहीं आए थे, लेकिन ब्रह्मा जी का एक सुंदर सा आसन लगा था। विष्णु भगवान नहीं आए थे, लेकिन विष्णु जी का आसन लगा था। और शंकर भगवान जी का कोई आसन भी नहीं लगा था। मां ने सोचा कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। मां को क्रोध आया और कहा कि यहां पर बैठे जितने भी लोग, आज मैं सभी को श्राप दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहां पर जो देवता नहीं आया उसका आसन लगाया हुआ है, लेकिन मेरे पति का आसन भी नहीं। मां को क्रोध आया। मां ने कहा, सुन हो सभा सब सकल मुनिंदा, सुन हो सभा सब कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो पल तुरत लहब सब गाओ, सो पल तुरत लहब सब गाओ। भली भांति पछताव पिता हूँ, भली भांति पछताव पिता हूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुन जहाँ तहाँ असी मर जाता, सुन जहाँ तहाँ असी मर जाता। कटिक दासो जीव जो बसाई, काटिक दास जीव जो बसाई। शरण मोदिनत चली पराई,
तनहि पराई। जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी। जगत जगत के हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यहि देहि। अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, अस कहि जोग अगनि तनु जारा, और भयो सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा। माँ ने कहा कि जिस सभा में हरि की बुराई होती हो, भगवान शंकर की निंदा होती हो, यदि आप में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जीभ को काट दो, और यदि आप में शक्ति नहीं है तो वहां से उठकर बाहर चले जाओ, और यदि तुम बैठकर बुराई सुनते हो तो सबसे बड़े पाप के दोषी आप हैं। अपने कानों से कभी भगवान की बुराई नहीं सुननी चाहिए। मां ने कहा कि मेरे पति केवल मेरे पति नहीं बल्कि इस पूरे संसार के पिता हैं, पूरी सृष्टि को जन्म देते हैं, पूरी सृष्टि को पालते हैं और बाद में उसका विलय संहार भी करते हैं। और आज इस नीच पिता ने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान किया, आज मैं जीवित नहीं रहूंगी। और मां ने अपने सीधे पैर के अंगूठे के नाखून से अग्नि को जलाया और पूर्ण आहुति के रूप में अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर दिया। मां जल गई, मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। उसी समय नारद जी दौड़े कैलाश पर्वत। नारद जी ने शंकर भगवान को सब कुछ बताया। शंकर भगवान ने तांडव किया, अपनी जटाओं से एक अवतार भया जिसका नाम था वीरभद्र, और वीरभद्र को भेजा। और वीरभद्र ने आते ही वहां पर एक भृगु ऋषि बैठे थे और एक पूसा नाम के देवता बैठे थे। आते ही दोनों पर संहार किया। और बाद में जैसे ही सामने देखा कि दक्ष खड़ा है, दक्ष के सिर को पकड़ा और उसके शरीर के धड़ से अलग निकालकर पूर्ण आहुति के रूप में उस अग्निकुंड में भस्म कर दिया। अब प्रसूति मां दौड़ी हुई आई, कहा कि हे शंभु, मेरे पति को पुनः जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा कि जो भी सबसे पहले जीव मिलेगा उसी की गर्दन को काटकर इनके सिर पर लगाऊंगा। और वहां पर एक बकरा घूम रहा था और उस बकरे के सिर को काटकर दक्ष के सिर पर लगा दिया। शंकर भगवान हंसने लगे। क्यों? क्योंकि आज सोच रहे हैं कि मेरे ससुर की तो आवाज ही बदल गई, अब मिनिहाने लगा। इसीलिए बम 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 कहने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बकरे की आवाज बम 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 मैं करने लगे दक्ष। और मैं आपको बताऊं, जब मेरी मां अग्नि में भस्म हुई तो उन्होंने पहले श्री राम जी से हाथ जोड़कर एक वरदान मांगा। कहा कि नाथ, मैंने बहुत बड़ा अपमान किया है आपका, आपकी परीक्षा लेने गई, अपने पति की बात को नहीं माना। आज मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं। कौन सा वरदान? सती मरण हरि सन बरु मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे नाथ, हे मेरे राम प्रभु, मुझे जन्म जन्म में, हर जन्म में शंकर भगवान के चरणों की दासी बनाना, ये वरदान मांगा। राम जी ने कहा कि ये तो तय है कि आप शंकर भगवान की ही पत्नी बनेंगी, अगर आप कहो तो दक्ष की बेटी बना दूं अगले जन्म में। मां ने कहा कि मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन इस दक्ष की बेटी कदापि मत बनाना। और अब उसी समय मेरी मां सती का एक अवतार हुआ। किसके रूप में? मां पार्वती के रूप में।
एक बार मेरी माँ पार्वती कथा में आई है, सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए पार्वती मैया की। अभी आपके सामने एक बड़ी सुंदर सी झांकी भी आएगी, क्योंकि आज शंकर भगवान और पार्वती का विवाह है। कथा में पहले दिन शंकर भगवान जी का विवाह है। अब हाँ, वो कह रहे हैं मुख के आगे अड़ रहा है ये कॉलम, पीछे से कुछ नहीं दिख रहा। चलो आज कर लेते हैं। अब कर दो, उठा के कर दो, इसे पीछे रख। चलिए देखिए, अब जैसे मां पार्वती मैया ने जन्म लिया, कहां पर लिया? हिमांचल जी के घर पर। मां का नाम था मैना मैया। हिमांचल जी ने नारद जी को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी में जो भी अवगुण है अब आप उन्हें बताइएगा। हम लोग क्या पूछते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली देखकर बताइएगा क्या क्या अच्छाई है, लेकिन हिमांचल जी ने क्या पूछा? जो भी अवगुण है मेरी बेटी में उन्हें बताइएगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी। तुम्हारी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा और संसार की सभी स्त्री अपने चरित्र का पालन करेंगी और तुम्हारी बेटी के कारण तुम्हारा यश बढ़ेगा। जितना भी अच्छा था सब बता दिया। हिमांचल जी ने कहा कि मैंने तो अवगुण पूछे थे, मैंने तो दोष पूछे थे और आपने तो जितनी अच्छाई थी वो सब बता डाली। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी में कोई अवगुण हो तभी तो बताऊं, लेकिन जो इनका पति बनने वाला है उसमें अवगुण ही अवगुण है। इनका पति कौन बनेगा? नारद जी ने कहा अगुण अमान मात पितु ही ना। अगुण होगा, अमान होगा और सबसे डेंजरस बात उनके माता पिता का भी कोई पता नहीं होगा। और क्या कहा? उदासीन सब संशय छीना। उदासीन होगा और सबसे डेंजरस बात नंगा रहेगा। कोई घर नहीं होगा, कोई बार नहीं होगा, जंगल में रहेगा, भांग पिएगा। जो भी था सब बताया। कहा कि मैंने तो क्या पूछा था, तुमने क्या बता दिया? नारद जी ने अपना पत्रा खोला और कहा नारद जी ने जन्म का पत्रा देखण लागे। नारद बर के पलट पलट के, ओ बर के पलट पलट के। पार्वती के जन्म का पत्रा देखण लागे। नारद बर के पलट पलट के, ओ बर के पलट पलट के। पार्वती के जन्म का पत्रा देखण लागे। नारद बर के पलट पलट के, ओ बर के पलट पलट के। क्या कहा? एक ही तो दोष बतावे, एक ही तो दोष बतावे तेरी कन्या की राशि। एक ही तो दोष बतावे तेरी कन्या की राशि। जिससे या ब्याही जागी होगा कोई वनवासी। जिससे या ब्याही जागी होगा कोई वनवासी। पोथी पतरा मैं हट हट के बात कहूँ, घट घट के कहूँगा मैं, हट हट के कहूँगा मैं, हट हट के। पार्वती के जन्म का पत्रा देखण लागे।
ब्याही जागी, होगा कोई वनवासी। हिमांचल जी ने कहा कि नारद जी, आपको मैं बहुत धन दूंगा, आप कैसे भी करके इस दूल्हे को बदल डालिएगा। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी की लेखनी को आज तक कोई नहीं बदल पाया, फिर ये दूल्हा कैसे बदलेगा? दूल्हा तो यही मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारी बेटी को शंकर जी मिलेंगे तो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। कैसे? देखिएगा, बड़े आदमी को कभी दोष नहीं लगता। कैसे? आजकल एक बाजार में पैंट आई है जींस की फटी हुई, जितनी ज्यादा फटी उतनी महंगी, जितनी ज्यादा फटी उतनी महंगी। यदि कोई अमीर का बेटा उस पैंट को पहनकर निकलता है और गाड़ी में से उतरे फॉर्च्यूनर में से, कहेंगे किसी अमीर का बेटा है। और यदि उससे भी महंगी जीन्स फटी हुई कोई गरीब का बेटा पहनकर पैदल निकल जाए तो कहेंगे किसी गरीब का बेटा है, कहेंगे ना। अमीर को दोष नहीं लगता, बड़े आदमी को। लोग कहते हैं कि जिसको सांप स्पर्श भी कर दे, छूना तो दूर, पकड़ना, अगर स्पर्श भी कर दे तो उसे गंगा में नहाना पड़ता है, जब जाकर दोष घटता है। विष्णु भगवान दिन और रात नाग पर सोते हैं, क्या बताइए कभी दोष लगता है? क्यों? वो बड़े हैं। सूर्य सबको प्रकाश देता है, सूर्य का प्रकाश छोटे पर भी पड़ता है और बड़े पर भी पड़ता है। क्या बताइए कभी सूर्य गंदा होता है? नहीं होता। अग्नि में कुछ भी डालिएगा, अच्छा बुरा, क्या अग्नि कभी अपवित्र होती है? नहीं होती। और गंगा में कोई भी नहाए, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। हिमांचल जी ने कहा तो इन चारों से मेरी बेटी का क्या लेना देना? नारद जी ने कहा जब इन चारों को दोष नहीं लगता, जो इन चारों चीजों को अपने अंदर विराजमान करके बैठा है शंकर, तो उनको दोष कैसे लगेगा? कहते हैं नाग छूने से पाप लगता है, शंकर भगवान की जटाओं में दिन रात नाग रहते हैं। सूरज किसी को प्रकाश दे गंदा नहीं होता, इस तीसरी आंख में साक्षात शंकर भगवान के सूरज विराजमान है। अग्नि भी कभी अपवित्र नहीं होती, शंकर भगवान की दोनों आंखों में अग्नि जलती है। और गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, और स्वयं शंकर भगवान गंगा अपने सिर पर लेकर बैठे हैं। जब इन चारों को दोष नहीं लगता तो शंकर को दोष कैसे लगेगा? अब हिमांचल जी ने पूछा तो ये दूल्हा हमें मिलेगा कैसे? नारद जी ने कहा जो जप करही कुमारी तुम्हारी, जो जप करही कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटे एहि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। माँ वन में चली गई। माँ ने 3 साल तक तपस्या की, केवल बिलपत्र खाकर माँ रही। 3 साल के बाद वो भी छोड़ दिया। 3 साल तक केवल जल पीकर रही माँ, और बाकी सालों तक ना जल पिया माँ ने, ना कुछ खाया, केवल श्वास लेती रही, इससे जीवित रही। माँ ने 13 साल तक तपस्या की। 13 साल बाद आकाशवाणी हुई, क्या? अस तप काहू ना कीनी भवानी, अस तप काहू ना कीनी भवानी, भय अनेक वीर मोनि ज्ञानी, भय
माँ ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने क्या कहा कि जाओ अब अपने घर पर जाओ पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और यदि रास्ते में सप्त ऋषि भगवान मिले तो समझ लेना कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब उसी समय शंकर भगवान जी के पास में प्रभु राम जी आए और राम जी ने कहा कि हे शंकर, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा कि प्रभु आप मेरी जान भी मांगेंगे तो जान निकाल कर दे दूंगा। राम जी ने क्या मांगा कि विवाह के लिए तो कन्या तो तैयार है पार्वती, अब आप अपना विवाह कीजिएगा। शंकर जी ने कहा कि नाथ, अभी तो इस घृत आश्रम से निकला हूं, आप मुझे फिर इसमें डालना चाहते हैं नाथ। लेकिन प्रभु जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा कि अब मैं पहले पार्वती को अजमा कर देखूंगा। जैसे उन्होंने मेरे प्रभु की परीक्षा ली थी, आज मैं भी पहले पार्वती की परीक्षा लूंगा। और सप्त ऋषियों को भेजा और कहा कि जाओ तुम विष्णु भगवान का विकल्प लेके जाना, कहना कि विष्णु भगवान तैयार है शादी करने के लिए, तुम इस वनवासी से विवाह कहां करोगी। विष्णु भगवान जी गए और कहा कि सप्त ऋषियों ने कहा कि हे पार्वती, शंकर भगवान तो वन में रहते हैं, ना खाने को अन्न है, ना पहनने को कपड़ा है, ना सिर छुपाने को छत है, तुम कहो तो तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करा दें। मां ने कहा कि आपने थोड़ी सी देर कर दी। कैसे? मां ने कहा लगन इनसे लगा बैठे। क्या कहा मां पार्वती ने? लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डरते थे कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब शंकर भगवान से जाकर बताया सप्त ऋषियों ने कि हमने पार्वती माँ से बहुत कहा, लेकिन वो तो केवल कहती है कि मुझे तो शंकर भगवान से ही शादी करनी है। अब ये बात सुनकर शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए
अब उसी बीच में एक राक्षस का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि मैं केवल शंकर भगवान के जो पहला पुत्र होगा मेरी मृत्यु उसी के हाथ हो। ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि ताड़कासुर ने सोचा पहले 87,000 वर्षों के लिए समाधि में गए थे और इस बार फिर समाधि में बैठे हैं, अब की बार पता नहीं कितने हजार वर्षों के लिए समाधि में से उठेंगे। और शादी भी नहीं हुई है, और शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे, इसीलिए जो भी इनका पहला बेटा हो उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहा कि देखो ताड़कासुर बहुत परेशान करता है, सब देवताओं को मार डालेगा, हे ब्रह्मा जी इसका कोई उपाय कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ शंकर जी को जगाओ। इंद्र ने कहा कि शंकर जी मुझे ताड़कासुर बाद में मारेंगे, यदि मैंने शंकर जी को समाधि में से जगाया, तपस्या कर रहे हैं, तो शंकर भगवान मुझे पहले मार डालेंगे, मैं नहीं जगाऊंगा। तो किसको बुलाएं? कामदेव को बुलाया। कामदेव को बुलाया और कामदेव ने जाकर भगवान को बहुत जगाना चाहा, लेकिन भगवान नहीं जगे। फिर कामदेव ने एक बाण बनाया, 5 पुष्पकों का एक बाण बनाया और शंकर भगवान के हृदय में मार दिया। शंकर भगवान ने जैसे ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नजर नहीं आया, और जैसे ही अपनी तीसरी नेत्र को खोला तो एक पेड़ के पीछे कामदेव छिपा था और अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, मार डाला। कामदेव की पत्नी रोती हुई आई। कौन? कामदेव की पत्नी का क्या नाम था? रति। रति आई, कहा कि प्रभु तुमने मेरे पति को मार डाला। शंकर भगवान ने कहा कि रति आज से तुम्हारे पति का नाम कामदेव नहीं होगा, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने जो कपड़ा नहीं पहनता, जो नंगा रहता है उसे अनंग बोलते हैं। आज के बाद जो तुम्हारे पति जो कामदेव थे, जितने भी जीव होंगे वो उनकी जो नसें होती हैं, खून की जो धमनी होती हैं, वो उस खून में वास करेंगे। और उसी दिन से कामदेव का वास हमारी खून की धमनियों में हो गया। ये जो हमारे मन में जो कामनाएं जागती हैं, कौन जगाता है? ये वही कामदेव जगाता है। रति ने कहा मुझे कब मिलेंगे? कहा कि मुझे कब मिलेंगे मेरे पति? शंकर भगवान ने कहा कि देवी जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, हो एहि हरण महामहि धारा, हो एहि कहा जब द्वापर में श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे, उनका जो पुत्र होगा उसका नाम प्रद्युम्न होगा और वही तुम्हारे द्वापर में पति बनेंगे। ये वरदान दिया। और ये वरदान देकर अब सारे देवता पहुंचे शंकर भगवान जी के पास। क्यों? क्योंकि चलो पार्वती माँ तो तैयार है, शंकर जी को तैयार करते हैं विवाह के लिए। और शंकर भगवान जी को जगाने आए और शंकर भगवान जी को जगाते जगाते कहे शंकर तेरी जटा में। सब देवता डर रहे हैं। क्यों? कहीं कामदेव की तरह हमें ना मार दें, सब डर रहे हैं। चारों तरफ गोला बनाया और शंकर भगवान की स्तुति गाने लगे। कैसे? शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में,
बहती है गंगधारा शंकर शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर चिंतामणि उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में गल मुंड माल राजे ससी भाल पर विराजे मुंड माल राजे ससीबाल पर विराजे और डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में मृग चरम वसन धारी विसराज पर सवारी चरण वसन धारी विसराज पर सवारी मृग वसन चरम धारी विसराज पर सवारी चरण वसन धारी विसराज पर सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में निहारा शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे और डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में। शंकर भगवान जी को जगाया और अब भगवान के विवाह की तारीख पक्की की गई। कोई बताएगा शंकर भगवान जी का विवाह कब हुआ था? बताइए। सावन में त्रोदशी में ना, महाशिवरात्रि महीना फागन का दिन कह दो सोमवार का। देखिएगा
हमने भगवान को कैसे बांट दिया। मंगल में किसकी पूजा करनी है? हनुमान जी की। शनिवार में शनि जी की, बृहस्पतिवार में विष्णु जी की, शुक्रवार में माँ दुर्गा की। अरे हम तो बटेगी हैं, हमने भगवान को भी बांट दिया। क्या शंकर जी सोमवार की जगह मंगल में नहीं मिलेंगे? लेकिन आज सोमवार है, आज ही जल चढ़ाना है, मंगल में क्यों जाएं? देखिएगा, शंकर जी का विवाह बैसाख का महीना। अरे रामचरितमानस पढ़ेंगे जब ही तो मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? अब ऐसे कहने से क्या होगा? बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष था, पंचमी तिथि थी और दिन था बृहस्पतिवार का, गुरुवार का। इस दिन शंकर भगवान जी का विवाह तय हुआ। किस दिन हुआ दोबारा बताइए? बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन था बृहस्पतिवार का। इस दिन शंकर भगवान जी का विवाह पक्का हुआ था। और अब जैसे ही विवाह पक्का हुआ तो यहां से बड़ी प्यारी सी कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनना। शंकर भगवान की जैसे ही तारीख पक्की हुई तो सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे। यमराज जी अपने भैंसे को ऐसे नहला रहे हैं कि मानो जैसे इसे रगड़ रगड़ कर बिल्कुल सफेद कर दूंगा, गोरा चिट्टा बना दूंगा। अब वहीं पर शंकर भगवान के दो गण बैठे हैं जिनका नाम है नंदी और भृंगी। उन्होंने कहा कि बाबा, सब लोग, सब देवता तुम्हें छोड़कर चले गए, सारे देवता तुम्हें छोड़कर तैयार हो रहे हैं और आपको किसी ने नहीं सजाया। अब आप मुझे बताइएगा, किसी बारात में केवल बाराती सजकर चले जाएं और दूल्हा सजकर ना जाए तो क्या उस बारात का कोई मतलब है? नंदी और भृंगी ने कहा कि बाबा, यदि तुम कहो तो हम आपको सजाएंगे। अब यहां पर दर्शन कीजिएगा, देखिए सजा वो सकता है जिस पर सजना आता हो। नंदी ने कहा कि बाबा आप बैठिएगा, आपको हम सजाते हैं। और नंदी ने शंकर भगवान की जटाओं को पकड़ा और बड़ का दूध लगाया उसमें और यहां पर जटाओं का एक मुकुट बना दिया। कहा कि बाबा को मुकुट तो लग गया, लेकिन अभी मोर कहां से आएगा? मोर आपने देखा होगा ना, दूल्हे के आगे वो लड़ियां झूलती हैं। भृंगी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी लाता हूं। 25-30 छोटे छोटे सांप लाया, पतले पतले, और उनके फनों को पकड़ा, यहां से बांधा और मुकुट उनके फनों का ऐसे बनाया और उनकी पूंछ नीचे झूलने लगी। बोले मोर बन गया। नंदी ने कहा कि पाउडर कहां से आएगा? शंकर जी को पाउडर भी तो लगाना है। नंदी ने कहा अभी लाता हूं। एक पृथ्वी लोक में एक चिता जलकर शांत हुई थी, सारी राख को भरकर ले गया नंदी और शंकर भगवान को लगा दी। कहा आह, पाउडर लग गया। भृंगी ने कहा कि बाबा को पाउडर भी लग गया, लेकिन कानों में कुंडल कहां से आएंगे? दो छोटे छोटे सांप लाए और शंकर भगवान जी के कानों में पहना दिए। भृंगी ने कहा कि कुंडल तो पहनाए, लेकिन झुमके कहां से आए? झुमके। नंदी जब दो बिच्छुओं को लेकर आया और दोनों कानों में सांप में बिच्छुओं को लटका दिया, कहे झुमके बन गए। बाजू बंद सांप का बनाया, वासुकी सर्प को जनेऊ के रूप में बनाया। एक ने कहा कि सब श्रृंगार हो गया, अब गले में माला भी तो होनी चाहिए। अब माला कहां से लाएं? 25-30 मरे हुए आदमियों की खोपड़ी को लाए और एक पतले से सांप को लिया और बीच में यहां पर छेद किया और सारी खोपड़ियों को घाला और शंकर भगवान को नरमुंड की माला गले में पहना दी। कहा माला भी पहन ली।
अब यहाँ पर दर्शन करना। कहा कि कपड़े कहाँ से आएंगे। वहीं पर बागांबर बिछा था, उस बागांबर को शंकर भगवान को बांधा और एक सांप से कहा कि देखो, सारे सांप नाच सकते हैं लेकिन तुम नहीं नाच सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसी जगह पर बांधा गया है, यदि तुम नाचे तो शंकर भगवान का क्या होगा तुम जानते हो। उसने कहा मैं नहीं नाचूंगा, मैं कदापि नहीं नाचूंगा। लेकिन जैसे ही वो सब लोग गए तो अकेले में क्या कहा, इतने दिन बाद ये समय आया है, एक युग बीत गया, मैं तो बारात में अवश्य नाचूंगा, चाहे शंकर भगवान के कपड़े खुले चाहे रहे, मैं तो अवश्य नाचूंगा। और मैं आपको बताऊं, शंकर भगवान के शरीर पर केवल दो ही वस्तु प्यारी लग रही है। कौन सी? शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा। या तो केवल चंद्रमा अच्छे लग रहे हैं और या केवल उनकी जटाओं से जो गंगा निकल रही है। अब आप जानते होंगे कि उनका रूप कैसा लग रहा होगा। उनका रूप कैसा लग रहा होगा। अब जैसे ही सारे बराती आए, शंकर भगवान को डर की वजह छोड़कर सब बराती चले गए। अरे इसकी साथ जाएंगे तो कौन वहां पर हमें एक गिलास पानी देगा, सब छोड़कर चलो। सारे बाराती शंकर भगवान को छोड़कर चले गए। शंकर भगवान ने कहा अपने वालों को बुलाओ। नंदी ने कहा कि बाबा अपने वालों को तो कारण नहीं भेजा। अब आप शंकर जी ने कहा कि देखो, अपनी बेटी के विवाह में कारण देते हैं मंदिर में कि मेरे घर पे जरूर जरूर आना, हे माँ दुर्गा मेरे बेटे की शादी में आना। क्या कोई प्रेत को भी कारण देता है कि हे प्रेतनाथ मेरी बेटी के विवाह में आना? अपने वालों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, उन्हें बुलाओ। और नंदी ने निकाला अपना थतुइया और लगाई आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोलो बोलो अकड़म बम बम बोलो बम बम बोलो बम 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 बम। हर बम बम बोलो हर बम बम बम, हर बम बम बोलो हर बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और जैसे ही थतुइया निकाला, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल शेष निनाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। प्रिय से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। गौमुख हीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर गौ बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। बुद्धवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। बुद्धवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। बुद्धवा नाचे जय जय सगर उतार। जस दूल्हा जस बने बराती, जस दूल्हा जस बने बराती, जस दूल्हा जस बने बराती, जस दूल्हा जस बने बराती। को दुख विविध होई मत जाती, को दुख विविध होई मत जाती। जे भक्तवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। भक्तवा नाचे जय जय सगर उतार, बाबा की बरियात चले। और मैं बताऊं, जैसे भगवान की बारात चली तो गांव में जितने भी लोग मिलते थे वो सारे गांव को छोड़कर भाग जाते थे। क्यों? भूत ही भूत, साउथ अफ्रीका के भूत, वेस्ट इंडीज के भूत,
इतने काले भूत जब हंसते थे केवल दांत ही दांत दिखते थे। चाइनीज छोटे छोटे भूत, पाकिस्तानी भूत, इंडिया के भूत, भूत ही भूत, भूत ही भूत। और जैसे भगवान की बारात चली, अरे सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, ये है संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले है भेष निराला, पिए भंग का प्याला, सर जटा बढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़े मृगशाला, गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, मस्तक पे चंदा, कर डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, के टोली चले हैं ससुराल, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी के नंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, नित रहे अकेले शंकर अलबेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले, है भान का जंगल भूतों की पलटन, आ गई है बंधन पी करके प्याले, हो गए मतवाले, भूतों की लेके टोले चले हैं ससुराल, के टोली चले हैं ससुराल, श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी के नंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले। और जैसे ही बारात, आपने सुना होगा कि पहले अगवान आते हैं कि नहीं, और गले में माला डालते हैं बारातियों के। एक ने कहा, विष्णु भगवान को देखकर कहा कि दूल्हा आप ही है ना? विष्णु भगवान ने कहा नहीं, हम तो बाराती हैं। तो मन में सोच रहे हैं जिसके बाराती इतने सुंदर हैं वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान जी ने मन ही मन में कहा वो तो जब आएगा जब ही पता चलेगा। तो जैसे एक बाराती अपना गिलास लेकर बैठा था और एक घराती शरबत गाल रहा था, ऐसे उस गिलास में से वो शरबत नीचे गिरने लगा। वो ऐसे देख रहा था। सामने वाले ने कहा देखो गिर रहा है। उसने कहा इसे मत देखो, आ रहे हैं कौन, भूत। सब छोड़कर भागने लगे। ये कहां से आ गए इतने भूत?
यदि एक भी घर में घुस गया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भागो। अब मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी कहने लगे जल्दी जल्दी जिसको जो मिल रहा है जल्दी खा पी लो, क्योंकि जब तक मिल रहा है जब तक दूल्हा नहीं आता, और जैसे ही दूल्हा आएगा तो किसी को एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। और उसी बीच में शंकर भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हुए, नाच चल रहा था। वो जो सांप बागांबर पर बंधा था वो भी नाचने लगा। अब बाबा हो गए नंगे के नंगे। अब माँ मैना मैया ने सोचा ये कैसा दूल्हा है। माँ थाल लेकर आई थी, लोटे में जल लेकर आई थी, और पीछे को पूरी थाल लेकर गिर पड़ी। कहा कि इस पर्वत से कूदकर अपनी बेटी को लेकर कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इस बहरूपी के साथ में कभी अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। क्यों? सारे दूल्हे घोड़ी पर बैठकर आते हैं, ये बैल पर बैठकर आया है, और सब कपड़े पहनकर आते हैं, इसको शर्म नहीं, ये नंगा आया है। उस सांप को बहुत डांटा गया। और मैं आपको बताऊं, उस समय भी चुगली करने वाले थे। आप ये मत समझो कि अभी चुगली होती है, उस समय भी लोग चुगली करते थे। बिठा दो एक बार, कपिल बिठाओ। मुझे कहीं पड़ रही ऊपर तो बिठाओ। नहीं तो कह रहा भजन चला दो। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, उस समय भी चुगली करने वाले थे। बरातियों ने कहा कि शंकर जी देखो तुम्हारा कितना बड़ा अपमान किया तुम्हारी सासू माँ ने। क्यों? अरे जल का लोटा तुम्हारे ऊपर डाल दिया। शंकर भगवान ने कहा बरातियों के घराती हो? बोले बराती हैं। क्या लेने आए हो? भोजन खाने और नाचने। तो मेरी ससुराल का यही नियम है कि पहले जल का लोटा सास माथे पर मारती है और फिर पूरे थाल को लेके पीछे गिरती है। मेरी ससुराल का यही नियम है। देखिएगा यहाँ पर कथा हमें एक सूत्र देती है, हम छोटी छोटी बात पर अपने ससुराल में बात को बिगाड़ लेते हैं। यहाँ से शंकर भगवान जी कुछ सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी बात को यहाँ पर ना लगाकर इनको थूक दिया जाए तो संबंध कभी खराब नहीं होंगे। शंकर भगवान जी ने क्या कहा? अब आप बताइए, यदि आपका बेटा या कोई होता और उस समय जल का लोटा लेकर सास उसके ऊपर मूंद गिर जाती तो क्या होता? पूरी उम्र ताने दिए जाते उसकी बेटी को कि तुम्हारी माँ ने तो मेरा अपमान किया था। यहाँ पर शंकर जी से कुछ सीखने की बात है। शंकर जी ने क्या कहा? मेरी ससुराल का यही नियम है। शुक्र करो कि उन्होंने लोटा माथे में नहीं मारा, वो पीछे को गिर गई, नहीं तो बारातियों को भी लोटे लगते हैं माथे में। वो बाराती चुपचाप चला गया, कहा कि महाराज की जय हो। तो यहाँ से शंकर भगवान से कुछ सीखना चाहिए और संबंधों में छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी चाहिए ताकि संबंध बिगड़े ना। अब मेरी माँ को पार्वती माँ ने समझाया और कहा कि मैं जन्म जन्म से इन्हीं की ही दासी बनती आई हूँ। मैं पहले जन्म में सती थी, दक्ष की बेटी थी, और मैंने दूसरा जन्म आपके घर में लिया कि मैं एक साधारण पुत्री नहीं, मैं साक्षात जगदम्बा हूँ, मैं पार्वती हूँ। और आज हिमांचल जी ने 2 बार नगर का श्रृंगार करवाया। किसी ने पूछा 2 बार क्यों? कहा कि एक श्रृंगार तो मेरी बेटी की शादी का है और दूसरा श्रृंगार मुझे आज पता चला है कि मेरे घर में बेटी नहीं साक्षात जगदम्बा है, और ये दूसरा श्रृंगार जगदम्बा के लिए करा रहा है। माँ ने कहा, अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, कहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूझा। हे पार्वती, तुम पहले जन्म की तरह अपने पति की बात का कभी अपमान मत करना और सदा अपने पति के चरणों की प्यारी बनकर रहना। और इसके बाद में
पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, माँ का संस्कार भया और एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था कार्तिकेय। और जैसे ही कार्तिकेय ने जन्म लिया, कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। और जैसे ही ताड़कासुर का वध किया, सारे देवता उसके बंधन से मुक्त हुए। और यहाँ पर आज कार्तिकेय ताड़कासुर का वध करते हैं और हम आज की कथा को यहाँ पर विराम करते हैं।